राजस्थान के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 9 और 11 सितंबर को चुनाव होने हैं। तो जितने भी पार्षद साथी हैं जिनको पार्षद बनना है वो उन सभी को आवेदन फॉर्म जमा करवाना होगा। तो आप लोग किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरें ताकि आपका आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, कौन कौन से कॉलम में आपको कहाँ कहाँ पर क्या जानकारी देनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, सभी साथियों को मैं निवेदन करूँगा आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप यदि पार्षद की उम्मीदवारी जता रहे हैं, चाहे आप पार्टी से हैं चाहे आप निर्दलीय हैं, आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं साथियों, मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। पॉइंट टू द पॉइंट। चलिए वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले आपको ये फॉर्म साइड पे मिल जाएगा या आपके आसपास स्टेशनरी पे या आप कचहरी के आसपास जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपको ये फॉर्म आसानी से मिल जाएगा और इन्होंने अपनी साइड पे भी डाल रखा है। यहाँ पे नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम, आपको यहाँ पे अपनी नगर निगम का या नगर परिषद का या नगर पालिका का नाम लिखना है। कौन से वार्ड के लिए आप खड़े हो रहे हैं वो वार्ड संख्या लिखनी है। या भाग 1 या भाग 2 में जो लागू ना हो उसे काट दीजिए। आपको इसमें क्या करना है, फॉरम के अंदर साथियों जो भी पॉइंट्स आप पे लागू नहीं हो रहे हैं उस पॉइंट को आपको काट देना है, यानी ये पॉइंट मेरे पे लागू नहीं होता है। अब इस पार्ट के अंदर 2 भाग है, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। 1 किसके लिए होगा, जो भी किसी राजनीतिक पार्टी के सिंबल से खड़ा होना चाह रहा है उसको पार्ट नंबर 1 भरना है। जो साथी निर्विरोध खड़ा होना चाह रहे हैं, निर्दलीय उन निर्दलीय साथियों के लिए पार्ट नंबर 2 भरना है। 1 नंबर पार्ट को काट दिया जाना, यानी मेरे पे लागू नहीं है। और जो साथी पार्टी से खड़े हो रहे हैं उनको 1 नंबर को लागू रखना है और 2 नंबर पार्ट को काट देना है। अब देखिए 1 नंबर पार्ट में क्या होगा, मैं अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे जो उम्मीदवार है उसका नाम, उसके पिता का नाम, यहाँ पे नाम वगैरह आपको जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम है आपका उसके अनुसार लिखना है। आपके हो सकता है आधार कार्ड के अंदर नाम कुछ अलग हो, थोड़ा बहुत मिसमैच हो। वोटिंग आईडी कार्ड के अंदर जो आपकी वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट के अंदर जो नाम है वो नाम है आपके यहाँ पे लिखना है। माता पिता का नाम, आपका जेंडर, आपकी आयु, आपका एड्रेस, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं वहाँ का नाम लिखना है। कौन से वार्ड से हो रहे हैं, अभ्यर्थी के रूप में नामांकन निर्देशित करता हूँ का उसका नाम, वार्ड संख्या फलाना के निर्वाचन नामावली के भाग संख्या में क्रम संख्या पर प्रविष्ट किया गया है। आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है, कौन से भाग की है, कौन से क्रम संख्या पर आपका नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर मेरा नाम, यहाँ पे आपके अपने प्रस्तावक का नाम लिखना है, यानी कौन आपको खड़ा कर रहा है, कोई भी, वो उस वार्ड का व्यक्ति हो सकता है। आपको उस प्रस्तावक का नाम लिखना है और वार्ड संख्या लिखनी है, उसका भाग संख्या लिखना है और उसकी क्रम संख्या पर प्रविष्ट किया गया है ये लिखना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है और यहाँ पे प्रस्तावक के हस्ताक्षर करने हैं। जिसने प्रस्ताव किया है, कौन व्यक्ति खड़ा कर रहा है आपको, जो कोई भी आपका अड़ोसी पड़ोसी जो भी आपको खड़ा करना चाह रहे हैं उस प्रस्तावक के साइन होंगे। और पार्ट नंबर 2 उसको भरना है जो साथी बिना किसी पार्टी के, किसी भी चुनाव दल के बिना खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, उनको पार्ट 2 भरना है, पार्ट 1 नहीं भरना है, पार्ट 1 काट देना है। और जो पार्टी से खड़े हो रहे हैं उसको भाग 2 काट देना है। ठीक है, भाग 1 और भाग 2 की स्थिति आपको क्लियर हो गई। लेकिन भाग 2 पे जो खड़े हो रहे हैं, जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं उनके लिए हम इसके द्वारा अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे उम्मीदवार का नाम लिखना, उसका पिता का नाम, उसका जेंडर, उसकी आयु, उसका एड्रेस, नगर पालिका के वार्ड संख्या, कौन से वार्ड से खड़े हो रहे हैं प्रदर्शित करने, उसका नाम नगर पालिका फलाना फलाना के वार्ड संख्या के क्रम संख्या भाग संख्या पर प्रविष्ट किया गया है। हम ये घोषणा करते हैं कि उक्त वार्ड संख्या के निर्वाचक हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो साथी निर्दलीय खड़ा होगा उसके लिए निर्वाचकों के लिए प्रस्तावक साथियों कितने होने चाहिए, 5 लोग होने चाहिए। वो 5 लोगों के नीचे सारणी बनी वो भरनी है। आप उसी वार्ड के होने चाहिए जिस वार्ड से ये खड़े हो रहे हैं, उसी वार्ड के 5 लोगों का नाम आएगा। नीचे देखिए सारणी बनी, उसमें देखिए प्रस्तावकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर होंगे। प्रस्तावक के निर्वाचन नामावली के अंदर कौन से वार्ड में उनका नाम है, उनका भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है, उनका नाम क्या है, उनके यहाँ पे साइन होंगे और वो डेट लिखेंगे जिस डेट को उन्होंने साइन किए। इस तरह से ये कितने लोग होंगे साथियों, कम से कम 5 लोग होंगे। प्रस्तावक के रूप में वार्ड के 5 निर्वाचक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 4 लिख देते हैं, आपको 5 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 3, मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को सहमति प्रदान करता हूँ और इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने की आयु पूर्ण कर ली है, कितने वर्ष के हो गए, मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया। यदि आपको दल द्वारा खड़ा किया गया है तो आप रखेंगे, वरना इसको काट देंगे। यानी जो आप पे पॉइंट लागू नहीं होते हैं उसको आपको आगे क्रॉस कर देना है। यदि आप जो कि प्रत्येक मैंने चुने हैं वो ये हैं,
आपको क्या, जो साथी निर्दलीय खड़े होंगे उनको अपने कोई भी 3 चुनाव चिन्ह का चयन करना होगा। चुनाव चिन्ह की लिस्ट आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चुनाव चिन्ह देख लें कौन कौन से चुनाव चिन्ह आपको अलॉट किए जा सकते हैं। उनमें से जो भी चुनाव चिन्ह आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे 3 है वो सजेस्ट करिए। फिर मेरा नाम और मेरे पिता पति का नाम देवनागरी हिंदी सही लिपि में लिखा गया है, ये आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन है। वर्ड संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। ये है कि मैं यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, जाति किस जाति के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको लेटेस्ट है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यदि लेडीज़ हैं तो उसको अपने पीयर से कास्ट सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। हो सकता है कई बहुत अदर स्टेट से भी रहने वाली महिलाएं हो जो यहाँ पे अभी खड़ा होना चाह रही हैं, तो उनको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट इसके साथ द्वारा को जारी किया, कब जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है वो संलग्न है। यहाँ पे अभ्यर्थी के साइन होंगे, पहले किसके थे, प्रस्तावक के थे, और यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके साइन है और यहाँ पे डेट डालनी। यदि लागू नहीं हो तो इस पेरे को काट दीजिए, जो आप पे लागू नहीं हो रहा उसको काटना जरूरी है। ठीक है, ये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला सर्टिफिकेट है, इसमें आपको कहीं कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आप जमा करवाएंगे फॉर्म उसकी आपको रिसिप्ट मिलेगी। उपाबंध, ये शपथ पत्र आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर देना है। ये 5-7 पेज का आगे का जो चीज़ें हैं वो आपको स्टाम्प पर देनी है, उसे नोटरी करवाना होगा, ये आप स्टाम्प पे दे दीजिएगा। सदस्य वार्ड संख्या आपको लिखनी है। रिटर्न अधिकारी समक्ष उपस्थित होकर के करने वाला शपथ पत्र। मैं आपको यहाँ पे वापस अपना नाम, पिता पति का नाम, आयु, जो कि डाक द्वारा पूरा पता लिखें, आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। मैं अंदर वापस आपको राजनीतिक दल का नाम, यहाँ पे यदि आप राजनीतिक दल से खड़े हो रहे हैं तो आप जैसे कांग्रेस से, बीजेपी से, निर्दलीय, जो भी पार्टी, अनेकों पार्टियां चलती, जो भी पार्टी हो उस पार्टी का नाम लिखें। यदि आप पार्टी से खड़े हो रहे हैं तो, यदि पार्टी से खड़े नहीं हो रहे तो आप इसको काट सकते हैं। पार्टी से जो खड़े हो रहे हैं वो 2 नंबर ऑप्शन को काटेंगे, और जो पार्टी से खड़े नहीं हो रहे वो 1 नंबर। ठीक है, मैं स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में हूँ, निर्दलीय हूँ, तो आपको इसके रखिए, जो लागू ना हो उसे काट दीजिए। इनमें से 2 में से आप पे जो लागू उसे रखिए, बाकी दूसरे वाले काट दीजिए। मेरा नाम वार्ड संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या में है। मेरा संपर्क, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह। यहाँ पे आपको आयकर विवरणी फाइल करने की स्थिति, यहाँ पे आपको अपनी आयकर कब की, वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई, यानी लास्ट जिस साल का आपने ITR भरा है। अभी हम लोग 26-27 में चल रहे हैं तो आपने 25-26 का ITR फाइल किया होगा, यदि किया है तो। कई साथी ऐसे होंगे जिनके ITR ही नहीं है नॉर्मल से, उनको कोई विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने किया है तो आपके खुद ने भरा है जिसके लिए अंतिम आयकर विवरण फाइल की, आपको वर्ष लिखना है, आपकी इनकम लिखनी है, पति पत्नी, आप पे आश्रित माता पिता हो सकते हैं, पुत्र पुत्री हो सकते हैं, जो भी आप पे। यहाँ आश्रित का मतलब है कि आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके जनाधार के मेंबर हैं और आप पर आश्रित है, आपकी इनकम पर वो अपने दिन निकाल रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट है, उन लोगों का, व्यक्तियों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद साथियों अपन आगे बढ़ें। मैं किसी लंबित न्यायालय में 6 माह या अधिक अवधि कारावास की दंडित किसी अपराध का अभियुक्त नहीं हूँ। आपको यदि किसी भी प्रकार की जेल हुई हो, आप पे किसी भी प्रकार की FIR हो रखी हो, आप पे किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट का ऐसा कोई फैसला आ रखा हो, कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं है। यदि किसी भी प्रकार की आप पे कार्रवाई पेंडिंग है, कभी भी आपके कोई ऐसा कांड हो गया हो तो उसका विवरण अवश्य लिखना है। ऐसा ना हो कि हम लोग, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे पे तो FIR हुई थी, वो तो राजीनामा हो गया, लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, जब भी हुआ हो, उसका विवरण आपको 101% डालना है। FIR नंबर, अधिनियम किस धारा के तहत आप पर कार्रवाई की गई, न्यायालय का नाम, केस नंबर, डेट, ऑर्डर, ये जो भी साथी, इसमें 99% लोग ऐसे होंगे जो पाक साफ होंगे हमारी तरह से, जिन पे किसी प्रकार कोई केस नहीं होगा, तो उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पे ये लागू नहीं हो तो आप इसे यहाँ से काट सकते हैं। मेरे निम्न मामले लंबित है, आपके खिलाफ कोई मामला लंबित चल रहा हो, कोर्ट में उसकी पेशी चल रही हो, तो वो आप लोग डालेंगे, उसका विवरण पूरा भरेंगे। मुझे आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध किया गया, यानी आपको दोषी बना दिया गया है, तो कब बनाया, किस कोर्ट ने बनाया, उसके मामले की संख्या क्या थी, आप पे दंड आपको कब मिला, वो आपने दंड 6 महीने से ज़्यादा जेल भोगी या कम भोगी, वो आपको पूरा विवरण यहाँ पे डालना है। ब्यौरा स्पष्ट शिव पाठ्य अक्षरों में भरे जाना चाहिए। प्रत्येक मद के सामने विभिन्न कॉलमों में अधीन प्रत्येक मामले के ब्यौरा पृथक से दिया जाना है। यदि आपको ये विवरण देने में पत्ते कम पड़ जाएं तो आप इसको और भी जोड़ सकते हैं कोई। उसके बाद होता है साथियों, आपको अपनी पति पत्नी सभी आश्रितों की चल और अचल संपत्ति का, मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको विवरण देना है। आपकी चल संपत्ति, चल मतलब चलती हो, डेली इधर उधर हो सकती हो, उसको चल संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति मतलब जो स्थायी हो, हिलती डुलती नहीं है, वो।
संयुक्त स्वामित्व की सीमा के उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से संपत्तियों का भी विवरण दिया जाना। हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड के नाम से या किसी दो पार्टनर के नाम से भी संपत्ति है तो उसका भी विवरण देना है। आपकी इंडिविजुअल संपत्ति है, आपके माता पिता के नाम से संपत्ति है, आपकी पत्नी या पति के नाम से संपत्ति है तो उसका भी पूरा विवरण आपको देना है। जमा विनियोग की दशा, सूचीबद्ध कंपनियों में आपका कोई बंद पत्र हो, कोई शेयर हो आपका, आपके आश्रित अभ्यर्थी के पुत्र पुत्री या पति पत्नी अभिप्रेरित हैं, प्रत्येक विनियोग के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग अलग दिए जाने हैं। अब यहाँ पे देखें आप विवरण, नकद आपके पास रोकड़ा कितना है, आपके पति या पत्नी के पास, आपके आश्रित पुत्र पुत्री या पिता माता जो भी हो उनके पास कितना अमाउंट है, आपके बैंक के अंदर वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाओं, सहकारी सोसाइटियों के पास किसी भी तरह का विवरण हो, ऐसे जमा की रकम लिखे, किसी भी कंपनी का आपके पास कुछ हो, राष्ट्रीय बचत योजना हो, डाक बचत हो, बीमा पॉलिसी हो, जो भी आपके पास हो उसका विवरण आपको डालना है। किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए व्यक्ति के ऋण, आपने किसी को ऋण दे रखा हो, मोटर वाहन, वायुयान, वाच, मैक, इंडस्ट्रियल संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम लिखें। जेवरात हो आपके पास उसकी विवरण लिखना है। कोई अन्य संपत्ति दावे हेतु हो आपके पास, कुल सकल मूल्य, इन सभी का टोटल ऑल ओवर आपको यहाँ पे इस कॉलम में कर लेना है। उसके बाद साथियों विवरण आएगा अचल संपत्ति का। अचल संपत्ति के अंदर कृषि भूमि हो सकती है। अगर कृषि भूमि है तो वो कहाँ पर है, किसके नाम से है, कितने एकड़ है, उसकी अनुमानित वर्तमान बाजार की वैल्यूएशन क्या है। गैर कृषि भूमि है तो कहाँ पर है, वाणिज्य भूमि है तो आपकी कहाँ पर है, उसकी अनुमानित क्या है, आवासीय भूमि है तो आपके पास कितनी है, अन्य जैसे कोई संपत्ति हो तो आप वहाँ पे लिखें और टोटली आपको यहाँ पे इसका विवरण देना है। इस प्रकार से अपनी इनकम का पूरा विवरण दे दीजिए। मैं लोक वित्तीय संस्थानों और सरकार के प्रति देता, यानी सरकार के प्रति मेरा कोई लोनिंग वोनिंग हो आपका बैंक की वगैरह का, तो उसकी लोनिंग का पूरा विवरण आपको यहाँ पे डालना है। सरकारी हो, जलदाय विभाग कोई बाकी हो, लाइट का बिल बाकी चल रहा हो लंबे समय से, या हाउसिंग बोर्ड के अंदर आपका कुछ बाकी चल रहा हो तो उसका सारा विवरण आपको डालना है। वर्ती एवं उपजीविका के ब्यौरे, आप स्वयं क्या काम करते हैं, पति पत्नी क्या जॉब काम करते हैं, वो आय के आपके क्या स्रोत हैं, उसके बारे में पूरा ब्यौरा देना है। आप खुद क्या करते हैं, पति पत्नी क्या करते हैं, आपके आश्रित पुत्र या माता पिता क्या करते हैं, वो आपको पूरा विवरण देना है। समुचित सरकार और किसी पब्लिक कंपनी या कंपनियों के साथ संविदाएं, संविदाएं का मतलब होता है साथियों टेंडर्स। आपके यदि कहीं कोई टेंडर हो, गवर्नमेंट के साथ हो या कोई ऐसी प्राइवेट बड़ी कंपनी के अंदर आप टेंडर ले रखा है, काम कर रहे हैं, तो उसका विवरण आपको यहाँ अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं का ब्यौरा, आपके पास के कौन कौन सी टेंडर्स खुले हुए हैं उन टेंडर का पूरा विवरण देना है, किसके नाम से हैं, आश्रितों द्वारा दी गई उसका विवरण डालना है। हिंदू अभिव्यक्त कुटुंब या न्यास जिसमें अभ्यर्थी उसके पति पत्नी के आश्रित हितबंध द्वारा की गई संविदाओं का ब्यौरा, भागीदारी का फर्म, प्राइवेट कंपनी के अंदर आपका कोई हो। उसके बाद आपको अपनी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं डालनी, जो कि आपकी उच्चतम, यहाँ पे लिखा है उच्चतम विद्यालय या विश्वविद्यालय की शिक्षा। यहाँ हो सकता है आप बीए पास हैं या एमए पास हैं या फिर आप 10th पास हैं, 8th पास हैं। अब की बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी आप जो उच्चतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वो आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको सत्यापन करना है, ये तारीख लिखनी है और ये सारी चीज़ें आपको किसी नोटरी पब्लिक के अंडर 50 रुपये के स्टाम्प पर लिखवानी है और इन चीज़ों को आपको नोटरी करवाना है। नगर पालिका में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाले सांख्यिकी सूचना, ये यहाँ तक साथियों स्टाम्प का पार्ट था, मैंने आपको जो बताया 5-6 पेज का, ये 7 पेज का फॉर्म है, सॉरी, इस पे आपको स्टाम्प पे लेना है। उसके बाद ये नॉर्मल पेज पे लेना है आपको। नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, डाक पता, जीवित संतानों की संख्या, 27/11/95 तक पैदा, ये संतानों वाला इस बार मैटर हटा दिया गया है, लेकिन आपको पूरा विवरण डालना है कि आपके लड़का लड़की की संख्या यहाँ पे लिख देंगे, इससे पहले कितने थे, उसके बाद कितने हुए, टोटल संतानें कितनी। उसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है, अनुमानित आयु आज की तिथि को जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब, जाति आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या व्यवसाय करते हैं वो लिखेंगे, शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या प्रोफेशनल डिग्री आपकी जो भी है। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी से संबंधित है तो उस पार्टी का आपको नाम लिखना है। क्या इससे पूर्व आपने कभी कोई चुनाव लड़ा हो तो उसका संक्षिप्त विवरण दें, जीते हारे कब क्या लड़ा आपने। क्या नगर निकायों के किसी पद पर पूर्व में रहे हैं तो उसका अभी आपको उल्लेख करना है। आपको अब यहाँ स्थान जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वो स्थान लिखें, डेट लिखें, लागू नहीं हो उसे काट दें, यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर हो जाएंगे। उसके बाद साथियों नगर पालिका निर्वाचन में अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने के लिए कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में घोषणा या अंडरटेकिंग,
ये आपको यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस आ जाएगा, नगर निगम नगर पालिका के वार्ड संख्या से मैं खड़ा हो रहा हूँ, शौचालय का उपयोग कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। डेट डाल देंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे, सत्यापन डाल देंगे, वापस साइन कर देंगे। यहाँ पे साक्षी के रूप में आप किसी भी एक व्यक्ति के साक्षी के रूप में साइन करवा सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। डेट और साइन डाल देंगे। ठीक है साथियों, ये आपका था पूरा फॉर्म। इसके बाद एक चीज़ें और है, रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने के संतानों की सूचना। ये संतान वाला विवरण पहले ज़्यादा चलता था, लेकिन अभी भी आप इसको डाल दें, बोर्ड का नाम डाल दें, वार्ड संख्या डाल दें, आप अपना नाम, अपना फादर नेम, पूरा एड्रेस, कौन से वार्ड से आप खड़े हो रहे हैं कि मेरे संतानों की संख्या आप टोटली यहाँ पे डालेंगे 27/11/95 तक, कौन उनके नाम क्या क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 28/11/95 से लेकर के आज दिन तक जो जो संतानें पैदा हुई उनका विवरण आप लोग डाल देंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे, फिर सत्यापन करेंगे, फिर साइन कर देंगे, किसी साक्षी की साइन करवा देंगे। ये तो संतान वाला था। अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी प्रस्तुत करने के लिए दोष सिद्धि या विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना बाबत घोषणा। आपके खिलाफ किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मुकदमा है, हाँ या ना में जवाब दें। न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दोष सिद्ध किया गया, दोष सिद्ध करने की तारीख आप पे लागू हैं तो इसे रखिए, वरना यहाँ से आप लोग इसको काट सकते हैं। मेरे ये भी नहीं हुआ, मेरे पे ये भी लागू नहीं है। ये आपके खिलाफ किसी भी प्रकार कोई कार्रवाई चल रही हो, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक कारावास आपने भोगा हो, तो उसका विवरण आपको डालना है, वरना इस ऑप्शन को आपको काट देना है। ठीक है, सत्यापन करेंगे, साइन करेंगे, अपना पूरा डिटेल डालेंगे, ओके ओके, साक्षी के भी हस्ताक्षर करवा लेंगे। नगर पालिका निर्वाचन खड़े होने प्रत्येक उम्मीदवार भरे जाने वाले सांख्यिकी की सूचना, ये वो वापस सांख्यिकी वाला जो मैंने आपको पहले बताया था वो का वो सेम टू सेम है साथियों। इस सांख्यिकी फॉर्म को आप लोग एक बार पुनः देख सकते हैं। ये नियम वापस लेना। अब आपका मूड हो गया कि यार मेरे को लोगों ने मना लिया कि आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, या आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हो, अंतिम समय में आपके सारे फॉर्म वैध पाए गए हैं, तो एक से ज़्यादा फॉर्म होने पर आपको जितने एक फॉर्म को रखना होता है, बाकी सभी फॉर्म को विड्रॉ करने होते हैं। तो आप यदि फॉर्म को विड्रॉ करना चाह रहे हैं, वापस लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म भर के देना होगा रिटर्निंग अधिकारी को। कौन से वार्ड नंबर में भर रहा हूँ, मैं अपना नाम लिख दूंगा, तारीख लिख दूंगा, नियमित नाम अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाएगा, या रिटर्निंग अधिकारी आपको अनुमति देंगे और ये आपकी अभी स्वीकृति हो जाएगी, आपका नाम डाल दिया जाएगा और आपका फॉर्म है वो वापस हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्म भरते समय आपको अब साथ में बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं। सबसे पहला जरूरी डॉक्यूमेंट है साथियों वोटिंग आईडी कार्ड। क्या है? वोटिंग आईडी कार्ड। आप वोटिंग आईडी कार्ड अपना तैयार करवा लें, नहीं हो तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। आजकल वोटिंग आईडी कार्ड होना चाहिए अपने पास, आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं और आरक्षित सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपने पास मूल निवास होना चाहिए। ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स अपने पास सारे हैं वो तैयार कर लें। यदि कोई विवाहित महिला हैं तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनका भी नाम यहाँ समय पर आप लोग वोटर लिस्ट में जुड़वा दें, सभी का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। ये छोटा मोटी 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। उसके साथ ही आपके पास प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी शपथ पत्र देंगे, जो भी लिख के देंगे वो लिखित वाला ही ऑथेंटिकेट होगा, कहीं कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नॉर्मल से 2-4 डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई ज़्यादा बड़े डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच नहीं करने हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप लोग नगर पालिका या नगर परिषद, नगर निगम में पार्षद के रूप में खड़ा होना चाह रहे हैं तो फॉर्म को एक बार भरते हुए एक बार चेक कर लें, अच्छी तरह से उसको नोटरी करवा लें, फिर निर्धारित तिथि तक जमा करवा लें। आपका मूड हो जाए तो चुनाव लड़िए, नहीं तो आप रिवर्ट भी ले सकते हैं। पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।